बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे इसका नाम है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। हमने वेरिएबल फोर्स के मुतल्लिक पढ़ा था कि वेरिएबल फोर्स वो फोर्स होती है जिसमें या फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज होता रहे या फिर फोर्स की डायरेक्शन चेंज होती रहे। वेरिएबल फोर्स से जो वर्क है इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स यूज होते हैं। एक कहलाता है इंटरवल मेथड और एक हम इसे फर्दर पढ़ेंगे जिसे हम नाम देते हैं ग्राफिकल मेथड का। इंटरवल मेथड ये है कि लेट्स से कि आपके पास पॉइंट ए से पॉइंट बी तक कोई फोर्स एक्ट करती है विद सम डिस्प्लेसमेंट डी। तो अब आप देख रहे हैं कि मुसलसल रास्ता जो है वो बदल रहा है, ये पाथ चेंज हो रहा है। सो हम इस पाथ को सबसे पहले छोटे छोटे इंटरवल्स, ऐसे इंटरवल्स के जिसके दरमियान जो रास्ता है वो नियरली एक स्ट्रेट लाइन के मुतरादिफ हो, तो इसको छोटे छोटे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट इंटरवल्स में 1 से n तक चेंज करेंगे। फिर हम फोर्स को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करेंगे। यानी ये लेट से डिस्प्लेसमेंट d1 है, तो यहां पर जो फोर्स लग रही है F1 जो एंगल थीटा बना रही है, यहां से एक कंपोनेंट ड्रॉ करेंगे और यही लाइन हमें प्रोवाइड करेगी F1 cos थीटा 1। सिमिलरली सेकेंड इंटरवल में F2 cos थीटा 2, थर्ड में F3 cos थीटा 3। सो टोटल वर्क क्या होगा? टोटल वर्क विल बी वर्क डन ऑन ऑल द इंटरवल्स फ्रॉम 1 to n। अब वर्क 1 है हमारे पास F1 cos थीटा 1 del d1, या सिंपली डेफिनेशन ऑफ वर्क है FD cos थीटा। सेकेंड इंटरवल, थर्ड इंटरवल अप टू nth इंटरवल। सो जब हम इन सब इंटरवल्स के वर्क्स को एड अप करेंगे तो हम कहेंगे सम ऑफ ऑल द वर्क्स फ्रॉम 1 to n, here is the symbol of summation, sum, fi cos theta I del di, here I represents the interval. So that is the case how to solve the interval work, कि अगर आपके पास इंटरवल्स में वर्क हो रहा है तो छोटे छोटे इंटरवल्स में उसको कैलकुलेट करें और फिर सब वैल्यूज को या सब कंपोनेंट्स को आपस में ऐड अप कर दें। दूसरी टाइप हमारे पास है वर्क डन बाय ग्राफिकल मेथड। अभी जो हमने एक वर्क देखा उसमें हम उसी पाथ को ग्राफ पर भी इमेजिन कर सकते हैं। अब ग्राफ में इस साइड पर हम इमेजिन करेंगे F cos थीटा, क्योंकि कंपोनेंट ऑफ फोर्स विच इज डूइंग वर्क, और इस साइड पर डिस्प्लेसमेंट D। अब टास्क ये है कि आप ग्राफ को छोटे छोटे इंटरवल्स में डिवाइड कर दें। ईच इंटरवल विल बी कॉल्ड डेल्टा D, डेल्टा D1, डेल्टा D2 एंड अप टू सो ऑन। अब हर इंटरवल में हमारी कोशिश ये होगी कि एक पूरा रेक्टेंगल बने। जैसे यहां पर एक कंप्लीट रेक्टेंगल बनता है तो हम इसे कह सकते हैं F1 cos थीटा 1 del D1। सिमिलरली जहां जहां पर कंप्लीट रेक्टेंगल्स बनते जाएंगे हम उस वर्क को कैलकुलेट करेंगे और मजीद रेक्टेंगल्स के साथ उसे एड अप कर देंगे। लेकिन यहां पर एक प्रॉब्लम यह है कि इस जगह पर मुकम्मल रेक्टेंगल बनने के लिए एक्स्ट्रा वर्क ऐड करना पड़ेगा। सो इसका हल ये है कि हम इंटरवल्स को स्मॉलर से स्मॉलर करते चले जाएं। हम जितना ज्यादा इंटरवल्स को स्मॉल कर देंगे उतने ही ज्यादा चांसेस हैं कि हमारे पास परफेक्ट रेक्टेंगल्स आ जाएंगे। हियर यू कैन सी, मैं इसे जितना ज्यादा स्मॉलर से स्मॉलर करता जाऊंगा ये शेप उतनी ज्यादा फिल होती चली जाएगी। सो आई कैन राइट कि एज द लिमिट डेल्टा D is the displacement, approaches to 0, we have the whole area under the graph। So यहां पर तो है गैप्ड इंटरवल्स, क्या आपने एक लाइन इधर लगा के एक ट्रायंगल बनाया, ये एरिया शो कर रहा है कि आपने इतने स्मॉल इंटरवल्स बना दिए हैं कि नियरली आपने सारा एरिया कवर कर लिया है। सो एरिया अंडर द होल force displacement graph will give you the work done by variable force
So here you have to write limit del D approaches to 0, यानी make displacement smaller and smaller, and then sum all the factors from 1 to n as fi cos theta I and del di. Students, now we will practice questions about work done by a variable force. A position dependent force F 7 minus 2x plus 3x square Newton acts on small object of mass 2 kg to displace it from x is equal to 0 to x is equal to 5. The work done in joules. अब वर्क डन यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे बाय इंटीग्रेटिंग द वर्क या f डॉट dx फ्रॉम x1 टू x2. Here x1 is 0, x2 is 5. अब इंटीग्रेशन हर एक फैक्टर की अलग अलग इंटीग्रेशन लेंगे, फिर लिमिट्स अप्लाई करेंगे, और लिमिट्स अप्लाई करने पर जो हमारे पास वैल्यूज आएंगे उनको एड अप करेंगे, तो दैट विल बी द टोटल वर्क डन, एंड दैट इज 135 joules. A particle moves under the effort of a force F is equal to Cx from x is equal to 0 from x is equal to x1. The work done in the process, again we will integrate. Integration का factor mostly work done by variable cases में use होता है x1 to x2. Here f is equal to cx, c constant है बाहर आएगा, x और dx की इंटीग्रेशन होती है x square by 2, तो 0 से x1 तक इंटीग्रेट करेंगे तो 1/2 c x1 square, that will be the right answer. The vessel A and B of equal volume and weight are immersed in water to a depth h. A vessel A has an opening at the bottom through which water can enter. If the work done in immersing A and B are WA and WB respectively. The idea of question is this. Okay, let's say you have two vessels. ये water surface है, ये आपके पास दो vessels हैं, vessel A and vessel B. अगर तो दोनों यूनिफॉर्मली एक जैसे आइडेंटिकल हैं और किसी में कोई होल नहीं है, तो फिर दोनों को डाउनवर्ड इमर्स करने के लिए इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क हमें करना पड़ेगा. यानी इस सूरत हाल में WA will be equals to WB. But if this block या this vessel has a hole, then water will start entering through this hole, जिसकी वजह से अपवर्ड थ्रस्ट जो है वो एक क्रिएट होगा और हम इजीली इस वेसल ए को डाउनवर्ड पुश कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर वाटर फिलिंग की वजह से इसका नेट वेट बढ़ जाएगा. सो वर्क डन in case A will become less than the work done in case B. So beta will be the right option. So that's all about work done by variable force. Thank you. जैसे ही आप अपनी corporate.bk की ब्राउजर ऐप में लॉगिन होंगे, आपको ये हमारा होम पेज नजर आएगा. इसमें पहला जो सेक्शन है ये आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मटेरियल का है. सेकंड सेक्शन जो एक्स्ट्रा सपोर्ट और गाइडेंस आपको रिक्वायर्ड है ये उसके हवाले से है. थर्ड जो सेक्शन है ये डिफरेंट की स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेट की, जो कि आपका हमारे पे कॉन्फिडेंस इंक्रीज करेंगे. एंड लास्ट ऑफ ऑल ये एग्जीक्यूटिव समरी है आपकी ओवरऑल प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के हवाले से. सो सबसे पहले सेक्शन को हम एक्सप्लोर करते हैं. इसमें से आप किसी भी सब्जेक्ट पे क्लिक करें. से हमारे पास ये सब्जेक्ट्स हैं बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग. इनमें से किसी भी सब्जेक्ट पे आप क्लिक करें तो आपको उस सब्जेक्ट में उसके वीडियो लेक्चर्स, रिवीजन नोट्स और प्रैक्टिस क्वेश्चन मिले. आप वीडियो लेक्चर्स पे क्लिक करेंगे तो उस सब्जेक्ट के सारे यूनिट्स या सेक्शंस आपके सामने ओपन हो जाएंगे. आप किसी भी सेक्शन को चूज करेंगे, उस सेक्शन के सारे टॉपिक्स ओपन हो जाएंगे. इनमें से जिस मर्जी टॉपिक को आप चूज करें, आप उसके वीडियो लेक्चर्स को यहाँ से वॉच वीडियो बटन क्लिक करके देख सकते हैं. राइट, लाइक दिस ओवर हियर. सो ये वीडियो लेक्चर आपके सामने ये आ गया. अगेन टू न्यूरल पाथवे. इसमें भी एक हमारे पास, अगर आप जाते हैं फास्ट रिवीजन नोट्स पे, सो जिन स्लाइड्स को यूज करके हमने वीडियो लेक्चर्स रिकॉर्ड किए हैं, अब उन्हीं स्लाइड्स को आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं. देख सकते हैं आपने फास्ट रिवीजन नोट्स पे क्लिक किया, इसमें सारे के सारे सेक्शन फिर ओपन हो गए. तो यहाँ पे एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी सेक्शन इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उनके साथ इंपॉर्टेंट का टैग भी लगाया हुआ है, कीपिंग इन व्यू द प्रीवियस एग्जाम फ्रेंड्स. एनीवेज, तो यहाँ पे आप किसी भी सेक्शन को चूज करें. सी सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को मैं चूज करता हूँ. इसके सारे टॉपिक्स ओपन हो गए. इनमें से किसी भी टॉपिक को आप पिक करेंगे तो आप उसकी वो स्लाइड्स देख सकते हैं जिनसे उस टॉपिक का वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड हुआ है. तो काफी सारा टाइम है आपका वो
सेव होगा, आपको लेक्चर नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको बने बनाए नोट्स मिल रहे हैं फॉर द फास्ट रिवीजन, रादर सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द लेक्चर्स। उसके बाद हमारा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर है या टीचिंग टूल है, दैट इज आवर क्वेश्चन बैंक। सो अगर हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे जाते हैं तो इसमें हम देखें कि आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से टेस्ट दे सकते हैं। सो आप जैसे मर्जी माइंड में डिफाइन कर लें कि आपने किसी एक टॉपिक का टेस्ट देना है, या एक चैप्टर का, एक यूनिट का, क्वार्टर सिलेबस का, हाफ सिलेबस का, फुल सिलेबस का, जो मर्जी सिलेबस आप डिफाइन कर लें, उस डिफाइंड सिलेबस में से 20 तरीकों से आप टेस्ट दे सकते हैं। कैसे? जैसे जो भी सिलेबस आपके माइंड में डिफाइंड है, आप चाहें तो उस सिलेबस के हमारे पास जो अवेलेबल ऑल क्वेश्चन उनका टेस्ट दे सकते हैं, या जो आपने टॉपलेट.टीके पे आप प्रैक्टिस करते रहे हैं, तो आप चाहते हैं कि आपने दोबारा मे बी सेकंड थर्ड टाइम आप टेस्ट दे रहे हैं, आप चाहते हैं कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ उस सिलेबस के अनसीन क्वेश्चन का टेस्ट आए, आप वो भी दे सकते हैं। इसके अलावा इनकरेक्ट क्वेश्चन के टेस्ट देते हुए जो सवाल आपके गलत हुए थे, आप उन गलत सवालों का टेस्ट अलग से क्रिएट कर सकते हैं। से अगर आपने फिजिक्स के 20 टेस्ट दिए हैं, उनमें से आपका कोई मे बी आपके कोई 30 क्वेश्चन रॉन्ग हुए थे, उन 30 रॉन्ग क्वेश्चन का इकट्ठा टेस्ट भी आप क्रिएट कर सकते हैं। और इसी तरीके से जो जिन क्वेश्चन को आपने टेस्ट के दौरान बुकमार्क किया है, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं। जो टेस्ट आपने अटेम्प्ट किए थे क्वेश्चन, उनका टेस्ट कॉल कर सकते हैं, अनअटेम्प्टेड का, और इवन यानी कि टेस्ट देते हुए आपने जिनको अटेम्प्ट किया था और टेस्ट देते हुए जिनको आपने अटेम्प्ट नहीं किया था, ये अनसीन से डिफरेंट है। अनसीन का तो मतलब ये है कि वो टेस्ट में कभी आए नहीं आपके। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि इवन पास्ट क्वेश्चन का बहुत बड़ा पूल यहाँ पे मौजूद है। अगर हम गौर करें, देखें कि ई कैट के, नम्स के, एनएमडी कैट, एकेयू, एमडी कैट, पंजाब के और ईटा केपीके के, ये इवन जो पीएमसी के जो सैंपल पेपर्स हैं, उनके टॉपिक वाइज पास्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे मौजूद है ओवरऑल। अब किसी भी टैब पे क्लिक करें, सारे के सारे एक्चुअल पास्ट क्वेश्चन है वो आ जाएंगे। ऑफ कोर्स ये सारे के सारा बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है, जो कि पूरे पाकिस्तान से बड़े मेन एग्जामिनर्स ने, बड़े सीनियर एग्जामिनर्स ने ये डेवलप किया होगा। एनीवेज, इसमें से किसी भी आप टॉपिक चूज करें, से मैं यहाँ पे सारे टैग्स को चूज कर लेता हूँ, तो हमारे पास ये सारे के सारे टॉपिक्स आ गए। इनमें से किसी एक टॉपिक को मैं चूज करूँ, या एक सेक्शन को, या मैं मल्टीपल सेक्शन को चूज करूँ, तो मैं उसका टेस्ट दे सकता हूँ। से मैंने 2 सेक्शन चूज किए, इसमें से सेम है कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स, इनका टेस्ट देना चाहता हूँ, या ओवरऑल मैं सारे सेक्शन का टेस्ट देना चाहता हूँ, वो मैं दे सकता हूँ। या मैं डिफाइन करूंगा, मे बी जी मैंने 50 एमसीक्यूज का टेस्ट देना है, तो ये 50 एमसीक्यूज का टेस्ट आपके सामने ये क्रिएट हो गया। सो ये आपके सामने आ गई है जी टेस्ट की स्क्रीन, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये ईटा केमिकल का पास्ट क्वेश्चन है, ये स्टेटमेंट है, ये ऑप्शंस है। इसमें ओवरऑल ये देखिए कि इसमें अगर आपने क्लिक किया तो आपका ये करेक्ट आंसर भी सामने आ गया। अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन देखनी है तो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये क्वेश्चन वेरीफाइड है बाय आवर टीम, इसको अगर आप चाहें बुकमार्क कर सकते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट स्टैट्स यहाँ पे आ रहे हैं वगैरह वगैरह। यहाँ से आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पे जा सकते हैं, और फिर अल्टीमेटली जब आप चाहें आप टेस्ट को फिनिश करके इवन रिजल्ट को भी व्यू कर सकते हैं। ऑलराइट, सो इस तरह से ये टेस्ट आपने इसको रिजल्ट को व्यू कर लिया। एनीवेज, इसके बाद अब हम चलते हैं दोबारा अपने होम पेज की तरफ। सो आप किसी भी जितने भी आपका सब्जेक्ट्स हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और लॉजिकल रीजनिंग, इन सब सब्जेक्ट्स के आप वीडियो लेक्चर्स, वीडियो नोट्स और अनलिमिटेड एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ से कर सकते हैं। जितने भी आप प्रीवियस टेस्ट, जो भी टेस्ट आपने दिए होंगे, अगर आप प्रीवियस टेस्ट पे क्लिक करेंगे वो सारे टेस्ट आपके यहाँ पे आ रहे होंगे। इसके अलावा जो आपकी जो ओवरऑल प्रोग्रेस है, उसकी जो डिटेल है वो सारी की सारी यहाँ पे आ रही है। डिफरेंट सब्जेक्ट में आप कैसे जा रहे हैं, डिफरेंट सब्जेक्ट्स में, डिफरेंट चैप्टर्स में और डिफरेंट टॉपिक्स में आप कैसे जा रहे हैं, वो सारी की सारी डिटेल यहाँ पे आ रही है। इसके अलावा फुल लेंथ पेपर्स हैं, जो कि जस्ट लाइक रियल एग्जाम है। यहाँ से किसी भी फुल लेंथ पेपर को किसी भी टाइम पे लॉन्च कर सकते हैं, अपनी तरीके शुरू में या इवन मिड सेशन में जाके नियर द एग्जाम आप इन एफएलपीस को जब चाहे आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके बाद फिर सपोर्ट मटेरियल है, इसमें इनको वीडियो रिव्यूज हैं, डिफरेंट स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने टॉप ग्रेड से पढ़ा, वो आपको गाइड कर रहे हैं हमारे सिस्टम के हवाले से भी, ओवरऑल तैयारी के हवाले से भी आप उन बच्चों से गाइडेंस ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे ये टेस्टिमोनियल्स हैं, जो पूरे पाकिस्तान में हजारों स्टूडेंट्स हमसे पढ़ रहे हैं, वो हमारे बारे में क्या कहते हैं, उसकी डिटेल यहाँ पे आप देख सकते हैं। इसके अलावा सिलेबस यहाँ पे गिवन है, अगर आप कंटेंट देखना चाह रहे हैं हमारे कोर्स का, वो सारे के सारे यहाँ पे ओवरऑल
विजिबल है। एंड इन एडिशन टू दैट स्टडी स्केड्यूल्स बड़ा एक अहम फीचर है, अहम मॉड्यूल है। इसमें 90 डेज, 60 डेज, 30 डेज और इवन 50 डेज का एनएमटी कैट का स्केड्यूल मौजूद है। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंगली जिस मर्जी स्केड्यूल को फॉलो कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आप टाइम फ्रेम में किस जगह पे खड़े हैं। अगर आप एग्जाम, आपका 1 महीने के बाद एग्जाम है, ऑफ कोर्स आप 30 डेज वाला प्लान फॉलो करेंगे। अगर आपके एग्जाम में 2 हफ्ते रहते हैं तो आप 15 दिन वाला प्लान फॉलो करेंगे एंड सो ऑन। तो इसमें हमने आपको ये बताया है स्केड्यूल्स के अंदर ये गाइड किया है कि आपने गिवन टाइम को बेस्ट यूटिलाइज कैसे करना है। फिर इसके अलावा डाउनलोड्स का सेगमेंट है, जो भी डिफरेंट इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपसे रिलेटेड वो सारे के सारा आपको डाउनलोड्स में मिल जाता है। और इसके अलावा गाइडेंस वीडियोस काफी सारी इसके अंदर पड़ी हुई हैं जो कि मैंने खुद रिकॉर्ड करके इसके अंदर डाली है। इसमें बहुत सारे हवालों से जनरल गाइडेंस आप इन वीडियो से ले सकते हैं। सो ये था हमारे पास ये हमारे पास गाइडेंस वीडियोस का ये सेगमेंट था। ओके, सो दिस वाज